अच्छा अच्छा है भाई, माइक माइक चालू करना भूल गया था। इसमें मेरा वीडियो आता है, तुम लोगों का आना चाहिए। मेरा आ रहा है क्या? शायद बोलने पे आएगा। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। या तो मेरा शायद तूने वो कर रखा है, हाँ। अरे वो ग्रेड में कर रखा है तूने पिन शायद सिंगल पे। पिन कर रखा होगा इसलिए। अरे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, पिन फॉर एवरीवन। अब आए थे क्या? शायद अब हाँ। मत सब आ कर, रहे। हमारा लेआउट बिगड़ गया फालतू में। कुछ तो नहीं है ऐसे। एक एक कैसे बड़ा है, एक छोटा है, एक ऐसे। कल का कोड ले आते हैं पहले। कल का कोड ले आते हैं। वो तो ग्रेड पहले जैसा कर दे तेरा। हमारा क्यों भाई? बिगड़ गया। अच्छा तुम्हारा बिगड़ गया क्या? हमारी स्क्रीन सही। छोटी हो गई। हमारी स्क्रीन छोटी हो गई। अरे यार। वेट वेट। हेलो। हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करा था साले। मैं अरे इसको मैं दूसरी चीज देख रहा था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कौन को देख रहा था भाई? तू पार्क में जाके किसको देखता रहता बार बार? भाई कुछ नहीं। ये पूरा ही कोड हटा। अरे यार उधर बार बार कॉपी होता है। ये कल का कोड है हमारा, ये जब तक तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एज इट इज है सारी चीजें। बस इसमें ट्राई एंड कैच है, मेरे हिसाब से ट्राई एंड कैच समझाना है क्या? हाँ बता दे। ट्राई एंड कैच कुछ नहीं है। अपन ये वाला कोड चलाने का ट्राई करेंगे। और अगर इसमें कोई एरर आएगा ना, तो अपन ये वाली चीज दिखा देंगे, सिंपल। बस यही होता है। ओके, एक हाँ हाँ। बारी वो समझा एरर तो दे, हैंडलिंग वाला तूने क्या पार्ट है लिखा ना। है ये। अंदर अंदर बता दे क्या क्या अरे लिखा है। तुम्हें पता है लिटरली अब इस पॉइंट ऑफ स्टेज पे कोई भी रिएक्ट का कोड लिखा हुआ होगा ना, तो तुम्हें खुद से समझ में आना चाहिए। तो अब एक काम करो। वंशिका तू ही बता कि ये तेरे को क्या समझ में आ रहा है कोड, पहली लाइन से फिफ्थ नंबर ऑफ लाइन से। क्या आ रहा है तेरे को समझ में, मतलब क्या बना हुआ है? कौन सी लाइन से? फिफ्थ लाइन से, यहाँ से। यहाँ से। पहले म- फंक्शन बनाया है ये अपन ने, ठीक ठीक है। है। ये एम्प्लॉयज दिए, फिर सेट एम्प्लॉयज दिया है, ठीक है। ये यूज स्टेट बना दिया। ठीक ओके, है। ये इनपुट सेट इनपुट, फिर एक एम्प्लॉय का, फिर सेट एम्प्लॉय, ये तीनों बना दिए। ठीक उसके है। बाद ये कांस्टेंट यूआरएल जो अपनी वो रहती है बैकएंड की, जो लिंक रहती है वो यहाँ पे शेयर करी थी, ठीक ठीक है। है। उसके बाद नीचे जो अपन ने कल पढ़ा था, असिंक फंक्शन गेट एम्प्लॉय, ये अरे ये तो बनाया था बता पूरा जा, ये फंक्शन। तो ये बता नीचे जा। का ये क्या था, ये यूज स्पेक्ट है गेट एम्प्लॉय करने के लिए, ठीक है। अबे रेंडरिंग के टाइम पे कॉल करने के लिए, पहली बार कॉल होगा बस। क्या रेंडरिंग क्या? अरे मतलब रेंडर होगा ना कंपोनेंट, तब अपन तेरी इसको कॉल आवाज कट करेंगे रही है, पहली फिर बार। से बोल। जब रेंडर होगा ना पहली बार, जब रेंडर हो रहा होगा अपना कंपोनेंट, हाँ हाँ तब ये हाँ। चलेगा, तब ये कॉल करेगा इस वाले फंक्शन को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले फंक्शन में, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन जब फिर से कुछ अपडेट होगा तो भी रेंडर होगा। फिर से कुछ अपडेट होगा तो नहीं रेंडर होगा, क्योंकि खाली डिपेंडेंसी है ना अभी। अच्छा हाँ हाँ ठीक हाँ। है। ठीक है वंशिका, आगे बढ़ आगे बढ़। नीचे कर। हाँ, उसके बाद एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है अपन ने, ठीक है। ठीक है। ये ट्राई और कैच का, ठीक है। एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन क्या होता है? अवेट तो वो होता है कि जो अपन मतलब वेट करें जिस फंक्शन के लिए, जैसे कि वो तूने मैगी वाला जो एग्जांपल दिया था, जो शैलजा कि जब वेटर तक वो बनी थी। चीज़ काम करे। हाँ हाँ, वही मैगी वाला मैगी तो वाला अवेट का फंक्शन ये होता है। है। हाँ। ठीक है, यही था। और असिंक्रोनस का भी मतलब आ नहीं रहा मुझे। हाँ। एसिंक्रोनस का अरे मतलब यही है कि मतलब सारे प्रोसेस को ऐसे सिंक बाय सिंक नहीं करना है। अगर किसी कोई चीज बिना किसी इंडिपेंडेंटली हो सकती है ना, उसको इंडिपेंडेंटली कर लेना है। ओके। ठीक है, अब अंदर आ, कोर्ट के अंदर आ।
फंक्शन के अंदर आ। बोल दे रहे तो। हाँ आ गई। आ गई क्या, आ गई कूद गई क्या, बता इसको। ट्राई में कांस्टेंट रिस्पांस का अवेट फैच किया। क्या हो, क्या मतलब ये होता है इसका। URL कांस्टेंट रिस्पांस अवेट फैच किया, हो गया। ये रिस्पांस आया मतलब ये तो था अरे ऐसे या ऐसे ये बताना रिजल्ट कि मिलना अपन ने नीचे। रिस्पांस नाम का एक कंटेनर बना लिया, इसके अंदर एपीआई फैच अरे करी, तो इसका जो डेटा आया ठीक है इसके अंदर आ ठीक गया, है। ऐसे बता। अच्छा फिर रिजल्ट फिर रिजल्ट आया। ठीक है रिजल्ट जो कहाँ से अपन आ ने गया रिस्पांस रिजल्ट। दिया था उसका। ये हाँ। कांस्टेंट रिजल्ट तो लिखा है और क्या मतलब हुआ इसका। आया हाँ क्या ठीक होता है। है यार, मतलब बनाया और अपन ने। अगर हाँ बनाया फिर ठीक इफ है। अगर रिजल्ट डेटा है ठीक है ये रिजल्ट डेटा आ गया। ये सेट एम्प्लॉयज रिजल्ट डेटा ठीक है ठीक है। ये लिखा है। अबे उसके लिखा है बाद तो वो तो मेरे कैच को भी पढ़ाई में में आ रहा है, हो क्या रहा है, तो ऐसे हिंदी में बोलते यार। अगर रिजल्ट डेटा है हाँ, तो उसको एम्प्लॉयज के अगर अंदर रिजल्ट डाल और दो। डेटा है तो हाँ स्टोर उसको सेट एम्प्लॉयमेंट सेट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर आ गए, ट्राई एंड कैच में आ गए। स्टोर हो रहा है ठीक है हाँ यहाँ पे। उसके बाद फिर कैच। हाँ हाँ तो ट्राई तो हो गया ना अब कैच है। तो तूने ठीक ट्राई है को समझाया नहीं होता क्या ट्राई कैच, ये तो बता। अरे यार अरे बोलना भाई। हाँ तो ये जो अपन को चाहिए वो ट्राई में और नहीं मिला जो एरर आया ठीक है जो कैच तो वो यहाँ आ जाएगा कंसोल डॉट एरर एरर फैचिंग वाला तो वेल डन ऐसे ठीक होगा। है। वंशिका, सही बताया एकदम थैंक ठीक यू। करेक्ट। है। वेल डन। चल यहाँ से हाँ बताएगी अपनी शैलजा, बताएगी यहाँ से। ओके। ऐसे बताना है शैलजा की, मतलब ऐसा लगे कि हिंदी पढ़ रही है तू, ऐसा लगे ही ना कि अपन कोड पढ़ रहे हैं कुछ। बता जल्दी फटाफट। हाँ वंशिका ने अच्छा एक्सप्लेन करा है। हाँ। थैंक यू। शैलजा कहाँ गई। एक फंक्शन अरे इधर एक फंक्शन बनाया असिंक्रोनस वाला ठीक है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी जिसमें अपन है ना एम्प्लॉय की आईडी से डेटा गेट करेंगे ठीक है। ठीक है। इसमें इफ कंडीशन लगाई है कि इनपुट अगर नहीं मिला तो रिटर्न करो। रिटर्न क्या कर दो, खाली कुछ रिटर्न मत करना। हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट। और इसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग लगी है ट्राई कैच की। और ट्राई में अपन ने रिस्पॉन्स बनाया है एक और उसमें फैच करा दी जो भी अपनी यूआरएल थी उसको। और डॉलर इनपुट किया मतलब जहाँ से अपन इनपुट ले रहे हैं उसको। हाँ। फिर रिजल्ट बनाया उसमें जेसन जेसन फॉर्मेट में अपना वो जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है मतलब फिर जेसन फॉर्मेट में वो उसे कन्वर्ट कर रहा है। फिर एक कंडीशन लगाई रिजल्ट डॉट डाटा अगर आ गया तो सेट एम्प्लॉय में वो दिखा देगा मतलब सेट कर देंगे जो कि एम्प्लॉय में चला जाएगा और वो दिख जाएगा। और अगर नहीं आया तो वो सेट एम्प्लॉय में नल को सेट कर देगा मतलब कुछ नहीं करेगा। ठीक और है। अगर ये सब नहीं चला तो एरर कैच में चला जाएगा एरर और वो एरर शो कर देगा अपनी कंसोल पे एरर फैचिंग एम्प्लॉय बाय ठीक है। आईडी इस हो जाएगा और सेट एम्प्लॉय में नल वैल्यू सेट। ठीक है, यहाँ से अब प्रियांशु बताएगा यहाँ से। वाह यार सब सीख गए यार, अभी सबको सिखा दिया भाई तूने तो। भाई हाँ तो अ- अगर ऐसा कोड लिखा हाँ हुआ, तो अगर यहाँ आप पे तुम हम पढ़ पा रहे हो रिटर्न। ना, समझ पा रहे हो, तो वो बहुत बड़ी विन है मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो यहाँ पे अब रिटर्न में हम वो पार्ट अब करते हैं जो बता, हमें अब बता, यूआई अब पे बता। दिखाना होता है। बता दू या तो। अरे बताना तो भाई। दिखा दो मुझे तब तो दिखाऊंगा। कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक है। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे हमने एक हेडिंग H1 हेडिंग दे रखी है एम्प्लॉयज नाम की। और एम्प्लॉयज अगर मिलते हैं तो एक कंडीशन लगा रखी है एम्प्लॉयज अगर मिलते हैं तो एम्प्लॉयज को मैप कर दो एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयज को मैप कर दो एम्प्लॉय में। और रिटर्न करा दो एक की है एम्प्लॉय डॉट आई डी, एक यूआर लिस्ट दी रखी है हमने आईडी में एम्प्लॉय डॉट आई डी दे रखी है। तो एम्प्लॉय जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे डॉट आई डी उठकर
यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, जो हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जो एम्प्लॉय नेम है वो शो हो जाएगा। इसी तरह सैलरी और इसी तरह एज, मतलब ठीक है। यूआई पे दिख जाएगी, फैच हो जाएगी। फिर एक एच आर टैग लगा है, एक बी आर टैग लगा है। फिर हमने इनपुट लिया है, इनपुट यहाँ पे एक यूआई पे इनपुट से इनपुट दिखेगा जिसका टाइप हमारा नंबर है, इनपुट में हमें नंबर ही देना है। और एक ऑन चेंज हमारा इवेंट लगा हुआ है जिसमें हमने ई एक वैल्यू दे रखी है और सेट इनपुट पे हमने वैल्यू सेट कर रखी है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके सेट इनपुट में हम ये वैल्यू सेट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर दिया है, एंटर एम्प्लॉय आईडी, और इस इनपुट के बाद एक बटन दिया है जिसपे ऑन क्लिक इवेंट लगा है जो हमारा कॉल करेगा गेट एम्प्लॉय आईडी बाय आईडी को, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं इससे। और बस इसके बाद एक नहीं, इसके बाद बस कहाँ से भाई, इधर इतना बड़ा कोड अच्छा है। ये क्या कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, तो तो बोलना भाई, तूने बस बोला ना इसलिए बोला। एक कंडीशन लगी है, एक एम्प्लॉय, अच्छा, एक कंडीशन लगी है एम्प्लॉय बाय आईडी। यहाँ पे हम एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय को फेच कर रहे हैं, उसको हमें निकालना है। एक कंडीशन लगी है कि अगर, हाँ, कि अगर एक की दे रखी है उसमें हमने आवाज सही आ रही है? ऑब्जेक्ट में से एम्प्लॉय की, नहीं, आवाज तो सही नहीं आ रही, लेकिन ये अपन भरोसा कर लेते हैं कि ये सही बोल रहा होगा। नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं नहीं, आ रही है भाई, आ रही है। अरे मैं कह रहा था उस साइड से एक बार स्क्रीनशॉट लेना बस यार। मेरे को देखना है कैसा दिखता है सब कुछ। प्रियांशु बहुत सही बोला। एक मिनट, थैंक यू। ठीक है। अपन ने सारा कोड लाके लिख लिया यहाँ पे। अब अपन को क्या है, अब अपन को एक और चीज सीखनी है आज, पोस्ट करने की। पोस्ट वाली एपीआई, ठीक है। तो अपन उसको भी करने लग तू भिड़ कह रहा जाते तेरी हैं। स्क्रीन दिखा, मैं ओके। स्क्रीनशॉट दूं? मेरी स्क्रीन का सही तो है स्क्रीन। ठीक है। अब अपन यहाँ पर, रुकेगा तो लेगा ना स्क्रीनशॉट। अपन यहाँ पर बनाते हैं क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने पास, बैकएंड से एक लिंक होनी चाहिए। तो पहले देख लेते हैं भाई, बैकएंड से मेरे को याद नहीं है, मैंने इसको सेव कर रखा था कि नहीं। अरे यार, नहीं करा इसको सेव। ठीक है, कर लेते हैं दोबारा से। मेरे को जितना याद है, मेरे को लिंक याद है भाई। इसको ही कॉपी करना है और इसमें डालना है। इसके बाद स्लैश क्रिएट लगाना है बस। इसको ले आते हैं इधर थोड़ी देर के लिए। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा था कर दिया मैंने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा था एपीआईज का। तो ये वाली है अपनी, अच्छा सॉरी, एपीआई नहीं लगेगा, सिर्फ क्रिएट लगेगा, ठीक है, ग्रेट। ओके। अब क्या करेंगे, अब इसको चला के देखते हैं, बस इसको सिंपली चला के देखते हैं। तो बस सेंड करा। ओके भाई, ये वाली बैकएंड का इशू है कि अपन ने कोई बॉडी वगैरह कुछ नहीं दी, फिर भी इसने एक आईडी नामक कोई तो अकाउंट बना दिया भाई। देखते हैं इसको इसको एक बार फैच करने में मजा आएगा, पता है क्या? क्योंकि इसका कुछ नाम वगैरह नहीं आएगा, मेरे को जितना पता है। क्योंकि उसने सिर्फ क्रिएट का बटन दबाने पर दबा दी। तो इसको एक बार करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, फिर देखते हैं। npm run dev, मतलब ओपन सोर्स एपीआई है, तो ऑफ कोर्स उसने चलाने के लिए, मतलब उसने ऐसी कोई चीज नहीं डाल रखी कि आप बॉडी दोगे नहीं दोगे, इसने बस। ओके। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, अरे न्यू एम्प्लॉय में बनाऊंगा कैसे?
लेकिन फैच तो कर सकता हूँ ना, मेरा वो वाला एम्प्लॉय तो बना होगा। कितनी दिक्कतें हैं भाई। कंसोल में गया, क्या आया है कंसोल में? टू मैनी रिक्वेस्ट। ये कल से अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई। ओ आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा, उसने तो बना दिया कहीं ना कहीं, लेकिन ये अपन को डेटा तक ही देगा। शिट, फिर अपन पहचानेंगे कैसे कि भाई अपना एम्प्लॉय बन गया? ये तो गलत बात है। तो कोई बात नहीं, अपन एक बार इसको देख लेते हैं। अपन को ये पता है कि अपना जो डेटा आता है ना, अपन कोई अपन ने जब एम्प्लॉय डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा इस प्रकार से आता है। इस प्रकार से आ जाता है उसका डेटा कि टू मैनी रिक्वेस्ट हो गई। अरे यार, छोड़ो। भाई इस पे तो क्रिएट दबाऊंगा तो क्रिएट ही हो जा रहा है। डेटा आ जा, डेटा। ओके, नाइस नाइस। तो अपने पास इस तरीके का डेटा आता है। अपन इसको निकाल लेते हैं बाहर। अपन कुछ तो ऐसे एरर क्रिएट करेंगे ना तो मजा आएगा, कि एरर क्रिएट करेंगे तो अपन को ऐसा पता चलेगा कि भाई अपन ये गलती कर रहे हैं। फिर उसको सुधारेंगे और फिर उम्मीद लगाएंगे कि भाई सुधर जाए। ओके, तो अपन इसको भेज के देखते हैं एक बार। ये वैसे तो एम्प्लॉय ऑलरेडी क्रिएटेड बोलना आ जाना चाहिए, क्योंकि आईडी नंबर इस आईडी से एक एम्प्लॉय ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखते हैं क्या आता है। टू मैनी रिक्वेस्ट आएगा इस। अरे यार, अब तो मैं खुद परेशान। कुड नॉट गेट ये क्रिएट रिस्पॉन्स। तूने खुद से लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? हाँ, ये वाली थी, मतलब यहाँ से मैं लेके आया था। ये दो चार कुछ डमी ये अच्छा थी। ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। चल जा, चल जा। चल गया। अबे इसने बना दिया, इसने नई आईडी से बना दिया, लिटरली बना दिया। रिकॉर्ड हैज बीन एडेड। लेकिन ये पूरे रिकॉर्ड नहीं देता है, पता है? ये रिकॉर्ड सिर्फ 24 देता है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि जब अपन ये करेंगे तो एक तो 24 तो ये तब भी देगा। इससे अच्छा पता है क्या है ना, अपन को खुद की एपीआई बनानी चाहिए थी। मतलब तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि अकाउंट क्रिएट हो गया, मतलब एक एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। शैलजा से ले लो, उस पे एपीआई है। अरे शैल जाएगी, खतरनाक क्या खतरनाक। अभिजीत, हाँ। जो अपन मतलब जो एपीआई होती है और जो रेस्ट रेस्ट एपीआई होती है, एक ही बात है क्या? मतलब हाँ जो अपन बनाते हैं शायद वो हाँ, एक ही बात है वो। रेस्ट एपीआई और एपीआई। हाँ। ठीक है। ओके, मैं इसको, चलो अभी के लिए तो अपन ऐसा देख लेते हैं कि भाई करते कैसे हैं। बाकी तुम ना कोशिश करना कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी एपीआई मिल जाए जो कि भाई पूरा का पूरा डेटा देती हो। अभी ये क्या है ना, ऊपर से ये 24 डेटा भेजेगा अपन को, तो अपन अगर अभी नया बना भी लेते हैं ना, तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि अपना बन गया क्या। बस रेस्पॉन्स दे सकते हैं। आईडी से एक्सेस कर लेना उसको। अरे हाँ यार, ग्रेट ग्रेट प्रियांशु। लेकिन मुझे आईडी मिलेगा कैसे? Just the problem। मिल लिखा जाएगा था नहीं तो। 7549। ठीक है, देख लेते हैं यार। एक बार देख लेते हैं इसको डाल के, क्या ही जा रहा है अपना। कहाँ आ गया? नहीं आ रहा है कुछ भी। नेटवर्क टैब में आ जाए। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं।
दोबारा से क्लिक करेंगे। ओके। अरे क्या आया है, क्या आया है? टू मैनी रिक्वेस्ट आ रहा है। एक्चुअल में टू मैनी रिक्वेस्ट आ रहा है, दोबारा से करेंगे क्लिक। टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी रिक्वेस्ट, कभी तो चलेगा, कभी तो चलेगा, कभी तो चलेगा। ये तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। इतना ट्रैफिक है क्या? गलत जगह से उठा ली मैंने। गलत जगह से उठा लिया यार एपीआई। यहाँ से देखते हैं क्या था अपना। यहाँ पे देखते हैं भाई आता है क्या इसमें। टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी रिक्वेस्ट। भाई इस पे टू मैनी रिक्वेस्ट ही आ रहा है कल से लिटरली। इतना भी क्या ट्रैफिक? बाकी बहुत थोड़ी बहुत तो चलती है। चलो ठीक है। अपन तो पोस्ट करने का देखते हैं, मतलब पोस्ट अपन कैसे करेंगे। अब तुमने ये वाली चीज तो देखी थी, जब अपन ने इसमें आईडी वगैरह कुछ खुद मतलब आईडी तो ये खुद से मैनेज कर लेता है। ठीक है। अपन ने इसकी बॉडी भी डाली थी, तो अपन ने आईडी वन डाली थी, लेकिन इसने इसको ओवरराइट करके अपनी आईडी नई ही बनाई थी। अब अपन इस चीज को हटा ही देते हैं और देखते हैं कि ये आईडी खुद से बना पाता है कि नहीं। ठीक है, ये आईडी खुद से बना लेता है, तो अपन को इस चीज को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ये ऊपर से खुद से हैंडल कर लेगा। इसको भी एक बार चला के देखते हैं, अगर चल जाए तो, नहीं तो फिर भगवान मालिक है। नहीं चल रहा है। ठीक है। मेरे को लग रहा है यार कि ये डमी वाली नहीं चल रही है। मतलब सॉरी, ये एक एम्प्लॉय का डेटा निकालने वाली चल ही नहीं रही है API। नहीं चल रही है। ठीक है। तो ठीक है, अपन आईडी भेज नहीं भी भेजें तो भी चलेगा अपना, लेकिन अपन ये वाली चीजें तो भेजेंगे ही भेजेंगे। एम्प्लॉय नेम, सैलरी और एम्प्लॉय एज। ठीक है। अब इसको भेज, अब इसको अपन देखते हैं कि पोस्ट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मेरे को इन तीनों चीजों को स्टोर करने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने इन तीनों चीजों को स्टोर करने के लिए अपने कंटेनर्स बना लिए, स्टेट बना ली बेसिकली। तो एक तो हो गया मेरा नेम, सेट नेम, टू यूज स्टेट, इनिशियली खाली रहेगा। ठीक है। दूसरा एज बना देते हैं, सेट एज इक्वल्स टू यूज स्टेट इक्वल्स टू खाली रहेगा। ठीक है। कॉन्स्ट और क्या बोले इसको, अरे एक और क्या है, एक और अपनी सैलरी है। सैलरी। ठीक है, सैलरी, सेट सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू यूज स्टेट, और ये तो अपने नंबर में रहेगा। ठीक है। अब अपन यहाँ पर भी एक HRBR टैग लगा देते हैं। या तो मैं चैट जीपीटी को बोल देता हूँ इसको अच्छे से वो कर दे, डिजाइन कर दे थोड़ा। 2 मिनट की तो काम बात ही है। जल्दी 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 हो जाए, जल्दी जल्दी। तो ये अपन हटा देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाली चीज अपना हटा देंगे।
ठीक है। यहाँ से अपन ने कहाँ तक लिखा था, अपन ने अभी यहीं तक लिखा था। ओके, अब अपन यहाँ पे HR टैग BR टैग दे देते हैं। फिर लिखते हैं क्रिएट न्यू एम्प्लॉई। ठीक है, एक बार UI देख तो लें यार, कैसी बनाई है इसने, क्या बनाई है। साइड में कर दिया बस, और कुछ नहीं। ये वाली तो काम ही नहीं कर रही है यार। ठीक, अब आते हैं, अब अपन इनपुट लेंगे ऑब्वियसली, अपन क्रिएट करेंगे तो अपन ये सारे नेम जो अपन ने ये सारी चीज बनाई है, इनको इनको फिल भी तो करेंगे अपन। ठीक है, तो इनको फिल करने के लिए ऑफ कोर्स अपन को इनपुट चाहिए होगा। एक टेस्ट लेंगे, एक और इनपुट लेते हैं, ये भी होगा टेक्स्ट। और एक और इनपुट लेंगे, ये भी ये अपना नंबर कर देते हैं इसको, न्यू ये अभी अपन ऐप JSX में लिख रहे हैं सारा कोड। हाँ बस टेलविंड ही लगाई है और कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं किया अपन ने, टेलविंड लगाई है अपन ने, क्लास नेम ही तो किया है बस, और कुछ नहीं। तो नॉर्मल वाली ऐप डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस हटा देना। क्या? ऐप डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस में से डेटा हटा देना, वो नॉर्मल वाली सी एस एस डिफॉल्ट वाली। कहाँ से हटाऊं? ऐप डॉट सी एस एस में से और इंडेक्स डॉट सी एस एस में से। अच्छा वो, अबे इसमें तो, टेलविंड भी इंस्टॉल अपन ने टेलविंड भी तो नहीं लगाई है, अरे तभी यार नहीं लगी वो। कोई बात नहीं, लगा लेते हैं, लगा लेते हैं। टेलविंड, विट में आ गए, जल्दी जल्दी सारी चीजें कर लेंगे। कुछ समय नहीं लगता यार, कुछ समय नहीं लगता। समय अपन को कोड करने में लगता है बस। अरे कॉपी नहीं हुआ था क्या? अरे यार, कॉपी करा, आ गए, पेस्ट करा, हो गया। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। इसको करना है विट कॉन्फ़िग यहाँ पे। और एक और चीज बची है, हाँ, और एक और चीज है पता है, कि वेब डेवलपमेंट में ना गूगल और ऐप चैट जीपीटी, CSS। हाँ मतलब गूगल और ऐप, सॉरी ऐप बोल दिया, वेब डेवलपमेंट में, ये डेवलपमेंट में चैट जीपीटी या गूगल करने में कोई बुराई नहीं है, जब तक तुम्हें समझ आ रहा है ना, वो चीज़ बहुत अच्छी है, जब तक तुम्हें समझ आ रहा है। क्या चीज मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऐसा? हाँ, बस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम उसी पर डिपेंड हो गए, तुम्हें वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। मतलब चैट जीपीटी ऐसा तुम्हें तुम्हें बेसिकली ऐसा कोई काम ना हो जो चैट जीपीटी कर रहा हो, तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल। तुम्हारे पल्ले पड़ना चाहिए, तुम उससे बस इसलिए करा रहे हो ऐसे, मतलब चैट जीपीटी या फिर कोई भी ऐसा एआई है, उसको ऐसा अपना नौकर ट्रीट करो कि ये काम तो बहुत इजी है, ये मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरे को लिखने में समय लगेगा, तब तक मैं तेरे को ही बोल देता हूँ। तो इस केस में तुम उसको यूज कर सकते हो, बाकी बुराई कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि जो चैट जीपीटी से तुमने करवा ली और तुम्हें खुद तो आती नहीं है, फिर मान लो इंटरव्यू में तुमसे वही पूछ लिया, मान लो तुमने टू डू लिस्ट बना ली,
चैट जीपीटी से बोल के, लेकिन तुमसे इंटरव्यू में तो वो साक्षात लिखवाएगा भाई, और तब तुम्हें वो नहीं आती तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अब शायद चलेगा, अब बढ़िया से चलेगा। ओहो, कहाँ पर हैं हम, सही तो है। ये एरर नहीं चाहिए था मेरे को इस समय बिल्कुल भी। लास्ट टाइम याद है कि किसी को कैसे सोल्व किया था हमने इसको? क्या? कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में हाँ, जेसन को। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, एक असिंक फंक्शन बनाया क्रिएट एम्प्लॉय नाम का। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, अपन नीचे गए, अपन ने सबसे शुरू से पहले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने सोचा कि भाई ऑब्वियसली जब पोस्ट मेथड होता है एपीआई में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो डेटा ले रहा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वो डेटा ले रहा होगा। तो अपन को क्या करना है कि अपन वो डेटा को कहीं तो स्टोर करेंगे, तो अपन ने उसकी स्टेट बना ली। अपन ने एक नेम वेरिएबल बना दिया, एक कौन एज बना लिया, एक सैलरी बना लिया, ठीक है। फिर अपन इसको यूआई में इम्प्लीमेंट करना है। यूआई में इम्प्लीमेंट अपन ने क्या किया, इनपुट लिया, और अपन ने ऑन क्लिक पे सेट नेम कर दिया जो भी अपन इनपुट लेंगे। और नंबर इसके साथ भी ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा किया, बहुत बढ़िया। और सबमिट नाम पे जब इस पर क्लिक हो तो अपन ने ये वाला फंक्शन कॉल करवा दिया। ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये हमारा ये वाला फंक्शन है। हमने असिंक फंक्शन बनवाया है, उसके अंदर ट्राई एंड कैच डाला है, उसके अंदर हमने ट्राई एंड कैच डाला है, ठीक है। मेरे को ये करने की जरूरत है नहीं, मैं इस पर ये कर देता हूँ। अगर रेस्पॉन्स है तो मैं क्या करूँ, कंसोल लिख देता हूँ, कंसोल.log, कंसोल.log। बॉडी बॉडी करा सकते हैं क्या प्रिंट, नहीं बॉडी नहीं, रेस्पॉन्स ही प्रिंट करा देंगे बस। वैसे मेरे को पक्का यकीन है अपन वो क्रिएट वाली एपीआई, वो सॉरी गेट वाली एपीआई यूज भी करेंगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 24 ही भेज रहा है हर बार, जबकि होंगे उसके पास लाखों होंगे, ठीक है। तो अपन ने इस तरीके से कर लिया कि अपन ने सबसे पहले तो यूआरएल डिफाइन किया, कॉमा लगा के अपन ने कर्ली ब्रेसेस लगाए। कर्ली ब्रेसेस लगा के अपन ने मेथड डिफाइन किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट होता है। उसके बाद जो गेट में नहीं हो रहा था, गेट में कभी भी अपन बॉडी नहीं भेजते, गेट में अपन कभी भी बॉडी नहीं भेजते, लेकिन पोस्ट में, फुट में, या फिर जिस चीज में तुम्हें लगे ना कि इस चीज में डेटा की जरूरत है, तो उस जगह पे अपन भेजते हैं, तो तब अपन इसको यूज कर लेंगे। तो हमने कौन कौन सी चीजें भेजी हैं अभी डेटा में, नेम भेजा है, एज भेजा है, सैलरी भेजा है। कहाँ से सेट हो रही हैं, हमारे इनपुट से सेट हो रही हैं, और यहाँ पर स्टोर हो जा रही हैं, इसके अंदर स्टोर हो जा रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। अपन जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अपन ने दे दिया नेम शैलजा, एज 60, तनख्वाह पता नहीं कितनी है। कंसोल में आना है ना, अपना कंसोल में आना है मेरे हिसाब से, ठीक है। सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया, सबमिट हो गया भाई, देखो सबमिट हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो इससे अपन ने यार ऑब्वियसली अपन ये गेट एपीआई से काम नहीं मतलब सही से क्या काम नहीं कर रही, उनने उसको 24 ही भेजते हैं वो लोग हमेशा। वो लोग डेटाबेस से भेज ही नहीं रहे हैं बेसिकली, उनने 24 एक तरीके से, मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आ रहा है, उनने वहीं की वहीं हार्ड कोडेड डिफाइन कर ली होगी, और वो वहां से भेज रहे हैं। बाकी वो उसको सारी की सारी भेजते नहीं है। तो इसमें अपना ये हेडर है, अपना स्टेटस क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। नेटवर्क टैब में भी एक बार देख लेंगे, सब कुछ सही है। पेलोड अपन ने, अरे पेलोड पेलोड पेलोड, पेलोड अपना गया खाली, क्यों गया खाली, क्यों गया। कंसोल करा लेते हैं, क्योंकि अपन ने तो भेजा है भाई, कंसोल.log, नेम एंड सेम गोज टू कंसोल.name
इसको ऐसे कर सकता हूँ एज एंड सैलरी। देखते हैं ये भी खाली जा रही है क्या। नहीं तो अपन एक चेक भी लगा देते हैं यहाँ पे, नेम एज सैलरी। अगर इसमें से कुछ भी ऐसा फॉल्स है तो ये रिटर्न ही ना करे। ग्रेट। अब दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। ये ना होगा। प्रियांशु एज 45, सैलरी। ये वाली एरर से तो मैं परेशान हूँ भाई। टू मैनी रिक्वेस्ट आ जाती है इससे। ओ, पेलोड है हमारा, पेलोड है हमारा। Why my payload is going खाली। सेट करी क्या हमने वैल्यूज क्या? स्टेट में हमने वैल्यू सेट करी। एक मिनट रुको। बॉडी बॉडी में चेक कर सकता हूँ क्या? Let's check where goes the problem. Where goes the problem? स्टेट में यस सही है। हमने सेट, ये सेट नेम करा था, यहाँ पे सेट एज करा था, सेट सैलरी करा था। ओ शिट 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 शिट, ऑन चेंज करना था। 100% श्योर नहीं है कि ऑन चेंज करना था कि, वैसे ऑन चेंज ही होगा। सेव करते हैं, एक बार जाके चेक करते हैं। ओके, अब सबमिट करते हैं। मैं सिर्फ जाके देखना चाहता हूँ ये। ओके, नहीं भाई, एक बार दोबारा। इस बार हेडर में ही आ गया टू मैनी रिक्वेस्ट। एक बार जाके चेक कर लेते हैं। Why my name is is going empty। इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। एंड देन गो बैक अगेन, कि कहीं हमने कोई गलती करी है क्या। प्रो टिप, ओ ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स चेक इट आउट।
everything is fine. ओके ओके ओके। तो हमने हेडर भी डाल दिया, बेसिकली इसको ये पता चल जाए कि ये जेसॉन फाइल है। बाकी मेरे को जितना लग रहा है वो इस कंडीशन की इशू है। अब चेक करते हैं बात। पहले यहाँ से खाली दिया, फिर कर दिया delete। ठीक है। ओ, इस बार गया है, इस बार गया है। आई होप नेटवर्क टैब में वो ना है। टू मैनी रिक्वेस्ट आ रहा है बार बार, लेकिन इस बार हमारे पास ये गया है, तो मेरे हिसाब से एक आध दो बार ट्राई करेंगे तो शायद चल जाए। ये चल गया है, तो अब हमारे पास डेटा आ गया है। अपन बेसिकली वो कह रहे हैं क्या दिक्कत कर रहे थे, अपन ने यहीं पे वो कंडीशन खराब लगा दी थी। मेरे हिसाब से इसका इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं। टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी, अरे यार जब दोबारा चेक करने की बात आती है तो ये एपीआई फैल जाती है। एक बार तो चल जाए भाई, एक बार। हाय। ओह, चल गई चल गई चल गई। ठीक है, इस बार चली, इस बार क्यों नहीं हुआ। पेलोड में मेरा डेटा गया, पेलोड में मेरा डेटा गया है। और रेस्पॉन्स में मुझे क्या आया। कुछ नहीं आया रिस्पॉन्स में। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर मैं पेलोड में अपना डेटा भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये वाली लाइन वापस डाल देता हूँ, ये वाली लाइन वापस डाल देता हूँ। और अब ट्राई करेंगे सेम। अब बस वो ना हो जाए भाई वो। अरे सबमिट। शिट। हाय। टू, वन टू, सबमिट। शिट। तो दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा तो करते हैं। इसको तो मैं लिखते लिखते पागल हो जाऊंगा यार। अरे यार, एक बार चल जाए, बस एक बार। नहीं चली इस बार भी। हाँ।
पागल हो जाऊंगा भाई इसको करते करते। ये क्या बिगाड़ा है हमने? अबे यार हद है हद है। ये वाला गाना मैं गा रहा था क्या अभी? एक पेज में हमने मेरे रिलीज। पीछे से आवाज आ रही थी। पता नहीं है कैसे। पता नहीं कैसे। रील्स देख रहा है कोई। कौन गा रहा है भाई? सफायर? कपूर। कपूर सफायर। देखो। नहीं यार मैं तो नहीं गा रहा। मेरे को वो उतना अच्छा भी नहीं लगा यार। अरे वो अरिजीत के संग उसका वो है ना कॉलेब, इसलिए चल गया और कुछ नहीं। हाँ बाकी मेरे को मतलब ऐसे। नहीं पर ये दूसरा गाना है, ये दूसरा है। अरे ये तो दूसरा है लेकिन मुझे क्या पता कहाँ से आई है उसके बाद। भाई ये एपीआई हमेशा धोखा देती है। अब क्या करें क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते। चलो तब तक अपन ये इसको जाने देते हैं तब तक अपन बनाते हैं एक और। डिलीट की बनाते हैं अपन डिलीट डिलीट डिलीट। ओके। डिलीट की बनाने के लिए तो सबसे अच्छा चीज़ क्या रहेगा? अपन यहीं पे एक बटन दे देते हैं डिलीट में तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऑन क्लिक पे अपन क्या करेंगे ऑन क्लिक पे? हम्म, यूज कम ओवर राइट। कम ओवर व्हाट? ओ रियल गुड रियल बटन। बटन पे सितारे लपेटे हुए। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे अपन एक फंक्शन कॉल करवा देंगे। जाने तमन्ना के पर जाने। डिलीट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में कैसे पता करेगा कौन सी एम्प्लॉय है? आईडी देते हैं उसकी। और ये वाला डिलीट एम्प्लॉय बना लेते हैं अपन। सिंक। डिलीट एम्प्लॉय इक्वल्स टू आईडी। सेम चीज करेंगे ट्राई एंड कैच में डाल दो सारी चीजें। कैच कोई एरर आया? वैसे अपने साथ पता है एरर नहीं आया क्योंकि अपन ने ट्राई एंड कैच में इस पे डाल रखा है ना। तो अगर उसमें एरर आती है ना तो अपने इसमें टर्मिनल में आ जाता। चेक करते हैं एक बार। सॉरी कंसोल में आ जाता। वन वन थ्री कंसोल में गए तो सबमिट करा। अपने में कंसोल में कोई एरर नहीं आया ना इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। ये बेसिकली उसने रिस्पॉन्स हटाया ये कोई एरर नहीं है। ठीक है। जो अपनी चल जाएगी एपीआई तब देखते हैं अभी तो। अभी चली थी क्या? अभी चली थी क्या? चेक ही नहीं करी तुमने। चेक तो कर लेते हैं।
अभी भी नहीं चली, छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो अब डिलीट पे लिखते हैं। डिलीट के पास भी अपनी कोई तो वो होगी। वो फोटो देख लूँ एक बार। ये रही डिलीट। इसने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया वीडियो कॉल। तो वो तो मैं वैसे ही भेजने वाला था, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे ले लिया तो मैं बेचूंगा उसको कहीं पे। ओके ओके। कब लिया स्क्रीनशॉट? व्हेन वी वर टॉकिंग, जब अपन लोग टॉकिंग स्टेज पे वीडियो थे। का जब ऑन किया था वीडियो। डिलीट आईडी। और इसको अपन एक और बना देंगे, कौन रिजल्ट इक्वल्स टू। ये सब चीजें लिख के क्या ही फायदा हो रहा है अपना, जब अपनी एपीआई काम नहीं कर रही तो। रेस्पॉन्स डॉट, वही ना भाई, वही मैं मतलब कि सोच रहा हूँ। अपन वो क्रॉस चेक ही नहीं कर पा रहे ना। हाँ मतलब काम कर भी रही कि नहीं वही नहीं पता चल रहा ना। हाँ वही दिक्कत है। कोई दूसरी एपीआई के साथ ट्राई करते नहीं तो। अभी पता खोजना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तब तक अपन कम से कम ये चीज समझ लें कि यार ये बेसिक बेसिक ये होता है। और बाद में तुम लोग एक बार खुद ट्राई करके देखना, कोई ऐसे एपीआई मिल जाए तो। क्योंकि देखो एरर तो उसमें नहीं है। अगर एरर होता ना, तो वो कंसोल में अपने जो एरर वाली फील्ड है ना, जैसे देखो ये जो एरर वाली फील्ड है ना, यहाँ पे वो एरर आ जाता। एरर आ जाता मतलब, क्योंकि अपन ने उसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाल रखा है। अगर कुछ ऐसा कुछ चीज फंस जाती ना अपनी, तो यहाँ पर वो एरर कंसोल कर देता, लेकिन उसने वो एरर कंसोल नहीं किया। तो इसका मतलब अपनी चीज काम करी ऑफ कोर्स। और उसने ये वाली चीजें इसलिए कंसोल नहीं करी, ये वाली चीजें उसने इसलिए कंसोल नहीं करी क्योंकि अपने एपीआई से डेटा आया ही नहीं। क्योंकि एपीआई अपनी चली ही नहीं, एपीआई पे अपनी टू मैनी रिक्वेस्ट आ रहा है। ओह चले गई क्या, चले गई क्या? हाँ देखा देखा देखा, इस बार अपनी एपीआई चल गई। पेलोड में अपन ने क्या भेजा, 213। और रिस्पॉन्स में अपन ने भेजा ये, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम पोस्ट एपीआई कर रहे हो, तो एक तो हम ये वाला पैरामीटर लेंगे। इसको मैं यूआरएल के अंदर ही डाल देता हूँ, यहाँ पर एक यूआरएल बनाता हूँ। कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल्स टू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं यूआरएल। ठीक है। ठीक है, तो अपन ने ये वाली यूआरएल यहाँ से ली, और कॉमा लगा के अपन ने करली ब्रेसेस लगाए। करली ब्रेसेस में अपन ने मेथड डिफाइन करी कि हाँ भाई पोस्ट मेथड है। अपन जो बॉडी भेज रहे हैं उसको जेसॉन में स्ट्रिंगिफाई किया, और अपन ने जो जो भेजा है वो सारी फील्ड्स इसमें डाल दी। ये सारी फील्ड्स हमारी यूजर स्टेट से आ रही हैं। और ये डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना अपना डेटा पेलोड में तो जा रहा था, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा था, हमारी एपीआई को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ये सारी चीज़ें काम कर गई। अब अपन को बस डिलीट का देखना है। तो डिलीट में भी अपना एक बटन आ गया होगा, इसको करते हैं सेव। हाँ चलो, यहाँ पर एक बटन आ गया डिलीट करके। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। लेट मी चेक। दोबारा से, दोबारा से, दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा से। अब इधर भी टू मैनी रिक्वेस्ट आ रहा है। करते रहो, क्या जा रहा है अपने। कभी तो आएगी, कभी तो आएगी।
अरे तो बिल्कुल ही आना बंद हो गई। CLS NPA। आई होप आ जाए इस बार। लेकिन इसके लिए पता है वो भी है अपनी API कम से कम तो 2 बार चलनी चाहिए, तब तक उनको पता पड़ेगा कुछ। ये API चली भी है कि नहीं मेरे को पता नहीं, पर अब ये चली नहीं होगी। दैट्स द प्रॉब्लम। अभिजीत, हाँ। अगर मैं अपनी मैंने जो एपीआई बनाई थी उसको अपने सिस्टम में ऑन करके उसकी लिंक दूँ तो चलेगी क्या? ऑन करके लिंक वैसे नहीं चलेगी क्योंकि वो लोकल ही है, अभी वो लोकल पे है। सर्वर पे ही चल रहा है। टू मैनी रिक्वेस्ट, दोबारा से ट्राई करते हैं। ओके, रिफ्रेश। आ गया 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 आ गया। अरे तो सब पे क्लिक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। डिलीट नॉट फाउंड, अपन ने API गलत लिखी है क्या? डिलीट वन नहीं, सही लिखी है। ओ शिट। ऑन क्लिक listener to be a function instead got a value of object type. Listener to be a function still got, let's check for this। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Let's check again। What you trying? मैं चुप क्यों बता रहा हूँ? क्यों? करेक्ट होगी ना, कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या होगा? अब कोई मतलब ही नहीं निकलना। तो तोड़ देगा उसको। अच्छा अच्छा, अपन ने वो फंक्शन नहीं दिया, एरो फंक्शन नहीं दिया, एरो फंक्शन नहीं दिया। इतनी बदतमीज, इतनी गलत चीज की ना अपन ने अभी। एरो फंक्शन नहीं दिया भाई। ओके अगेन। अरे यार ये API नहीं चल रही, मैं बताऊंगा इसी को। Too many requests. Again go. I hope. Finally, finally. Okay, great, great. मैंने क्लिक किया डिलीट पे। 404 नॉट फाउंड।
एरर क्या है? एरर ऑक्योर्ड, पेज नॉट फाउंड, कॉन्टेक्ट रेस्ट। अरे यार, रिव्यू हेडर नॉट फाउंड। एक बार चेक करनी तो बनती है फिर। डिलीट, डिलीट वन। Method not allowed. Error occurred. Method not allowed. Method not allowed. Why method is not allowed? यार ये बहुत गलत एपीआई यूज कर लिया अपन ने। Anyway, method not allowed. What doesn't support the? अरे यार, इसका मतलब ये होता है कि the server understand the client's request but doesn't support the specific HTTP method. रिक्वेस्ट समझ रहा है लेकिन वो उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा कि मैं वो वन चीज़ डिलीट कर पाऊँ, क्योंकि उसको हमेशा हर किसी को वन दिखाना ही दिखाना है। देखा, इसको दिखाना ही दिखाना है हमेशा। ये कभी उस चीज़ को। अरे मैं पोस्ट में सेट कर रहा हूँ क्या? शिट। और मैंने यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर एक बार आई थिंक वी हैव गॉट समथिंग। मेथड डिलीट एंड सेव। अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं। लेकिन अब आएगा कि नहीं? यही तो प्रॉब्लम है, अब आएगा ही नहीं। Try again. Try again. Too many requests. आ गया, आ गया, आ गया। अब अपन डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। हुआ? इससे आया क्या? ठीक है। टू मैनी रिक्वेस्ट आया इस पर। एक और बार क्लिक करेंगे। टू मैनी रिक्वेस्ट आया, एक और बार करेंगे। टू मैनी, टू मैनी, टू मैनी, टू मैनी, टू मैनी, टू मैनी। अरे ये कभी टू मैनी से हटेगा भी क्या? तुम लोग भी परेशान हो गए होगे ना यार। कोई दूसरी डिलीट नहीं कर सकते? वो बेसिकली अपन को अलाउ ही नहीं करेगा कि अपन इस डेटा को डिलीट करें, क्योंकि ओह, क्योंकि उसने ना उस ये अकेला मैं ही थोड़ी यूज कर रहा हूँ, ये तो दुनिया भर के सारे लोग यूज कर रहे हैं, वरना मैं डिलीट करते करते तो सारी डिलीट कर दूं किसी दिन, तो और कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। ओके। तो इसलिए वो मेथड नॉट अलाउड का आया था ना, वो इसलिए आया था। उसका मतलब भी यही था कि द सर्वर अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स मैसेज बट डज नॉट सपोर्ट इन देयर एचटीटीपी प्रोटोकॉल। मतलब वो उधर से ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज को। वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो दिया कौन है? ठीक, एक काम करते हैं, कल तो क्लास होगी नहीं, कल तो क्लास होगी नहीं, तो अब शिवपुरी जाऊंगा ना तब अपन करेंगे, और तब होगा तो मैं खुद ये की वाली एक। रिकॉर्डेड की है ना? हाँ रिकॉर्ड है, सब मैं ज़्यादा खुद। अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि देख लूंगा मैं बाद में। हाँ, तो मैं खुद से एक बार मैं खुद से एक बार खुद ही एपीआई बना लूंगा, और उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है, जो वर्क कर रही होगी।